नमस्कार, आप देख रहे 24/7 पंजाब। सर्दियों के सुपर फूड जाड़े के फल सब्जियों से भरी हुई सब्जी मंडियों का नजारा देखने लायक है। प्रकृति यूं तो पूरे साल ही न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें देती है, लेकिन सर्दियों पर वह ज्यादा मेहरबान है। इस सीरीज में अगले 12 दिन तक हम बात करेंगे सर्दियों के उन 12 सुपर फूड्स की जो न्यूट्रिशन का खजाना है। जैसे कि पहले हमने बात की थी संतरे के बारे में, संतरा भी सुपर फूड में आता है। आज इस सीरीज की दूसरी कड़ी में पेश है आंवला। आंवले के पेड़ का इतिहास भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के ध्यान में लीन थे, तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब ये आंसू जमीन पर गिरे तो उनसे आंवले का पेड़ उग गया। आंवला यहीं से धरती पर अस्तित्व में आया। पौराणिक काल में माना जाता था कि अमृत में सभी रस समानित होते हैं, इसलिए यह अमृता प्रदान कर सकता है, जबकि आंवले और हरड़ में 5 रस होते हैं, इसीलिए इन्हें इस मामले में अमृत के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया। आयुर्वेद में आंवले के रस को ऐसा रसायन माना जाता है जो बुढ़ापे को रोक सकता है। ये इतना गुणकारी फल है कि आयुर्वेद में इसे प्रकृति का वरदान कहा जाता है। आंवले में विटामिन सी, ए, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे 24/7 पंजाब। सर्दियों के सुपर फूड जाड़े के फल सब्जियों से भरी हुई सब्जी मंडियों का नजारा देखने लायक है। प्रकृति यूं तो पूरे साल ही न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें देती है, लेकिन सर्दियों पर वह ज्यादा मेहरबान है। इस सीरीज में अगले 12 दिन तक हम बात करेंगे सर्दियों के उन 12 सुपर फूड्स की जो न्यूट्रिशन का खजाना है। जैसे कि पहले हमने बात की थी संतरे के बारे में, संतरा भी सुपर फूड में आता है। आज इस सीरीज की दूसरी कड़ी में पेश है आंवला। आंवले के पेड़ का इतिहास भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के ध्यान में लीन थे, तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब ये आंसू जमीन पर गिरे तो उनसे आंवले का पेड़ उग गया। आंवला यहीं से धरती पर अस्तित्व में आया। पौराणिक काल में माना जाता था कि अमृत में सभी रस समानित होते हैं, इसलिए यह अमृता प्रदान कर सकता है, जबकि आंवले और हरड़ में 5 रस होते हैं, इसीलिए इन्हें इस मामले में अमृत के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया। आयुर्वेद में आंवले के रस को ऐसा रसायन माना जाता है जो बुढ़ापे को रोक सकता है। ये इतना गुणकारी फल है कि आयुर्वेद में इसे प्रकृति का वरदान कहा जाता है। आंवले में विटामिन सी, ए, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे 24/7 पंजाब। सर्दियों के सुपर फूड जाड़े के फल सब्जियों से भरी हुई सब्जी मंडियों का नजारा देखने लायक है। प्रकृति यूं तो पूरे साल ही न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें देती है, लेकिन सर्दियों पर वह ज्यादा मेहरबान है। इस सीरीज में अगले 12 दिन तक हम बात करेंगे सर्दियों के उन 12 सुपर फूड्स की जो न्यूट्रिशन का खजाना है। जैसे कि पहले हमने बात की थी संतरे के बारे में, संतरा भी सुपर फूड में आता है। आज इस सीरीज की दूसरी कड़ी में पेश है आंवला। आंवले के पेड़ का इतिहास भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के ध्यान में लीन थे, तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब ये आंसू जमीन पर गिरे तो उनसे आंवले का पेड़ उग गया। आंवला यहीं से धरती पर अस्तित्व में आया। पौराणिक काल में माना जाता था कि अमृत में सभी रस समानित होते हैं, इसलिए यह अमृता प्रदान कर सकता है, जबकि आंवले और हरड़ में 5 रस होते हैं, इसीलिए इन्हें इस मामले में अमृत के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया। आयुर्वेद में आंवले के रस को ऐसा रसायन माना जाता है जो बुढ़ापे को रोक सकता है। ये इतना गुणकारी फल है कि आयुर्वेद में इसे प्रकृति का वरदान कहा जाता है। आंवले में विटामिन सी, ए, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं।